Hello everyone. Today's top 5 news are like this. First news is Jog waterfall in Karnataka on verge of drying up due to less rainfall. So जो हमारा देश का प्रसिद्ध वाटरफॉल है जिसका नाम है जॉग वाटरफॉल, यह कर्नाटका में स्थित है और इसमें बारिश न होने की वजह से यह सूखा और ड्राई होने की कगार पर आ गया है। और यह जो स्थित है वह है शिवामोगा में और नाउ इट इज नॉट एबल टू होल्ड द लेवल ऑफ वाटर इट रिक्वायर और द रीज़न इज लेस रेनफॉल। उसके बाद जो हमारे नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट शंकर शर्मा हैं उन्होंने इसका रीज़न भी दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड दिस इज हमारा फॉरेस्ट कवर का कम होना एंड सोल्यूशन भी फॉरेस्ट कवर से ही रिलेटेड है। टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ वाटर वी नीड टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट न्यूज़, वह है इंडिया नेपाल साइंस रेल सर्विस एग्रीमेंट। सो इंडिया और नेपाल ने एक लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है टू रिवाइज जो हमारी 2004 की इंडिया नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट है जिसको हम RSA से भी पढ़ेंगे। सो ये रेल सर्विस एग्रीमेंट को रिवाइज किया है और ये क्या करेगा, फैसिलिटेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड थ्रू इंडियन रेलवे फ्राइट सर्विसेज। जैसे कि हम सभी को पता है कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और इसको आयात और निर्यात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह चाइना से भी इंपोर्ट करता है अपने गुड्स को, चाइना के पोर्ट से भी और इंडिया के पोर्ट से भी इन्होंने अब लेटर ऑफ एक्सचेंज को रिवाइज कर दिया गया। उसके बाद जो हमारे इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल हैं वह है विनय मोहन क्वात्रा और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी सारी कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स हैं उनको ऑथराइज कर दिया गया है जिससे वो अपना एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का बिजनेस कंटिन्यू कर सके। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वह है जॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ NRAI। जो हमारी NRAI है, नेशनल राइफल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी पवन सिंह है, ही इज बीइंग selected as Indian juror, that is a member of jury और for upcoming Tokyo Olympics। जो ये मिस्टर सिंह है, इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी इन बालेवड़ी। जो ये जूरी मेंबर्स हैं इनकी संख्या टोटल 26 है। इनमें से जो 6 जूरी मेंबर्स हैं वो जापान से हैं और रेस्ट 20 अक्रॉस द वर्ल्ड से हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वह है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ cooperation, that is MOC, between CCI, Competition Commission of India, and Japan Fair Trade Commission to promote and strengthen cooperation in matter of competition law and policy। So जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन है यह दोनों देशों को दोनों देशों के कंपटीशन कमीशन और लॉ एंड पॉलिसी को इम्प्रूव करेगा और दोनों देशों के संबंध भी और मजबूत होंगे। एक और जो हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है वह है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, दैट इज ICOAI, एंड द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंट्स। ये कहाँ का है, ये है यूके का। सो दिस will definitely provide mutual advanced entry to the members of both the institute। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो है ओवर 23,000 करोड़ पैकेज अनाउंस्ड फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टू कोविड-19। हमारे कैबिनेट रिसफल के बाद यह एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है जिसमें 23,000 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज अनाउंस किया गया है फॉर द एमरजेंसी रिस्पॉन्स टू कोविड-19 और जो ये जिसका नाम दिया गया है वह है इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2। जो ये फेज 2 है वह कब से स्टार्ट होगा, वह है 1 जुलाई 2021 टू 31 मार्च 2022। सो जो इसमें सेंट्रल का शेयर रहेगा वो रहेगा 15,000 करोड़ और जो हमारा स्टेट शेयर रहेगा वो रहेगा 8,123 करोड़। ये थी हमारी आज की टॉप 5 न्यूज़। फॉर द सिमिलर न्यूज़ अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।